अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर रमेश की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो कैसे देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान के लिए बुरी खबर आ रही है। इंग्लैंड टेस्ट से पहले क्या बुरी खबर है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे कि भाईजान जो इंडिया के स्पिनर्स हैं उन्होंने नचा दिए श्रीलंका को इन श्रीलंकन कंडीशन जो है नचा के रख दी है, जरा इसके और बात करेंगे। और अफगानिस्तान ने अपनी BC कह लें कि बहुत ही थकी हुई टीम अनाउंस की एशियन गेम्स के लिए, ये क्या कहानी है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ के पहले जाना। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ। एक हमारे पास आ रही है तो सिर्फ जो नंबर 1 खबर आ रही है वो आ रही है जी बुरी खबर आ रही है भाईजान पाकिस्तान के लिए। इंग्लैंड टेस्ट से पहले बाबर आजम तो रोले में लग रही है भाई। देखिए बिल्कुल पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट मैच परसों से शुरू होने जा रहा है। आज पाकिस्तान का हेडिंग्ले लीड्स में प्रैक्टिस सेशन था, लेकिन बाबर आजम की जो मिडिल फिंगर थी राइट हैंड की उस पे बैंडेज बंधी हुई थी और शान मसूद भी बैंडेज के साथ ही हमने देखा जो प्लास्टर उनके ऊपर लगा हुआ था फिंगर के ऊपर, उसके साथ ही वो प्रैक्टिस सेशन में आए। प्रैक्टिस दोनों ने की, लेकिन दोनों की हतमी शिरकत का जो फैसला है वो एक दिन पहले या मैच डे की जो एक दिन पहले रात होगी उसमें फैसला किया जाएगा, या मे बी मैच डे में फैसला किया जाए। तो ये फैंस के लिए बुरी खबर है कि बाबर आजम आया खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि अगर बाबर आजम नहीं खेलते हैं और शान नहीं खेलते हैं तो फिर बैटिंग बड़ी ही कमजोर हो जाएगी। और जो अली साहब हेडिंग्ले लीड्स में इंग्लैंड ने जो पिच रिवील किया है वो फुल ग्रासी पिच नजर आ रहा है, फुल मुश्किल पिच नजर आ रहा है। और इंग्लैंड को भी पता है कि पाकिस्तान का पेस बॉलिंग अटैक ना होने के बराबर है, कमजोर है। 130 से सारे नीचे वाले बॉलर हैं और इंग्लैंड के पास जोफ्रा जैसे बॉलर हैं, जोश टंग हटिंगसन, भाई पेस है इंग्लैंड के पास। तो इंग्लैंड ने भी उस तरह का विकेट बनाया, बिल्कुल वेस्टइंडीज वाली गलती नहीं की कि पहले टेस्ट मैच में सीमर को हेल्प मिल रहा था, पाकिस्तान हार गया और उसके बाद अगले मैच में उन्होंने स्पिन विकेट बना दिए। तो ये पाकिस्तान के लिए और बुरी खबर रहेगी कि अगर शान हो गए, बाबर हो गए, ये अगर अनफिट रहते हैं, लेकिन अभी तक उम्मीद की जा रही है, अभी 100% नहीं है कि बाहर होंगे, काफी चांस नजर आ रहा है और उम्मीद भी नजर आ रही है कि शायद शान भी पहला टेस्ट मैच खेलने और बाबर आजम का भी फैसला जो है वो बाद में किया जाएगा, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए एक झटका हो सकता है। खैर इसके बाद जो हमारे पास जो अपडेट आ रही है वो आ रही है भाई इंडिया और श्रीलंका के हवाले से। तो आपको पता है कि इंडिया और श्रीलंका का जो दरमियान जो टेस्ट मैच है वो इस वक्त जारी और सारी है। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 462 रन बोर्ड पर लगाए थे और श्रीलंका को भाई इंडिया ने 284 के ऊपर जो ढेर कर दी है। श्रीलंका को श्रीलंका के अंदर इंडियन स्पिनर्स ने दाव सब नचा के रख दी है। देखें बिल्कुल 462 के जवाब में जब श्रीलंका ने बैटिंग का आगाज किया तो श्रीलंका का कोई आगाज इतना अच्छा नहीं था। और अगर आप बात करें मधुष्का की बात करें या चंदीमल की बात करें तो एक 4 पे गया, एक 0 पे गया। उदारा ने भी सिर्फ 27 रन ही बनाए और चीजें बड़ी हाथ से निकल रही थी श्रीलंका की, जहां 27 पे 2 और 53 पे श्रीलंका के 3 खिलाड़ी आउट थे और फिर 59 पे 4 और 90 पे 5 विकेट भी धनंजय डी सिल्वा की गिर गई। लेकिन वहां पे श्रीलंका की तरफ से दिनुशा जो कि बिल्कुल 25 साल का लड़का है, उसका हमें 100 देखने को मिला, 2 छक्के और 4 चौके मारे, जबकि डिक वाला की साथ बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप बनाई। विकेट कीपर डिक वाला ने भी 80 रन की नॉक खेली जिसमें 7 चौके शामिल थे। और वहां पर जहां पे 90 पे 5 आउट हो गए थे वहां पे श्रीलंका ने अपनी एक बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप बनाई और स्कोर को 236 तक ले गया। 236 पर 6ठी विकेट गिरी, लेकिन उसके बाद भी चीजें कोई इतनी अच्छी नहीं गई और श्रीलंका 284 पे ऑल आउट हो गई। अच्छा अगर बात की जाए तो अभी भी इंडिया के पास बहुत बड़ी लीड है। कल डे 4 खेला जाएगा और इंडिया ऑलरेडी 178 रन की जो लीड है वो अपने पास बना चुका है। कमाल किस्म की आज हमें बॉलिंग देखने को मिली मानव सुतर की, जिन्होंने 4 खिलाड़ी आउट किए, जबकि रविंद्र जडेजा ने भी 3 खिलाड़ी आउट किए। कुलदीप और प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज, इन तीनों को एक और विकेट मिली। जडेजा ने एंडिंग में आके बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की थी, अच्छी बॉलिंग की। इवन अगर आप बात करें मानव सुतर ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। अली साहब दोनों ने मिल मिला के 7 विकेटें ली हैं, 3 जडेजा का और मानव सुतर भी नजर आ रहा है कि आगे आने वाले वक्त में इंडिया जिस तरह से अगर उनको लगातार मौके देता है तो वो एक अच्छा इंडिया की होम सीरीज में और एशियन कंडीशंस के लिए इंडिया का एक बहुत अच्छा वेपन निकल कर आएगा। यंग मानव सुतर है, इतना एक्सपोजर नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जब भी उनको मौका मिल रहा है वो बड़ी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग करके देते हैं और ओपोनेंट्स को बड़ा परेशान करते हैं। 178 रन अभी इंडिया के पास ऑलरेडी आप कह लो कि अब उनके पास है और अब दोबारा बैटिंग कल करेंगे और जितना स्कोर अब ऐड करेंगे वो इसके ऊपर बोनस लगता जाएगा। अली साहब डे 4 डे 5 2 दिन रहते हैं, कितना लगता है कि इंडिया खेलेगा? और अगर इंडिया को जीत चाहिए, मुझे तो लगता है कि कल का लंच और टी से पहले श्रीलंका को इनको बैटिंग करवानी है। टी से पहले एटलीस्ट 10 ओवर टी से पहले इंडिया को श्रीलंका को देने चाहिए। और कल जो इंडिया की अप्रोच होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि ओडीआई की अप्रोच होनी चाहिए। तेज खेलना है भाई,
200 बोर्ड पे लगाए, 200 तक इनको चाहिए कि बैटिंग करें, पहले सेशन खेलें और दूसरा पूरा नहीं खेलना चाहिए, जो लंच के बाद जब आएंगे टी तक आधा सेशन वो खेलें। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि कल इंडिया 45 से 50 ओवर कल खेले और कल एटलीस्ट श्रीलंका को 40 ओवर जो है कल वो श्रीलंका को आपको कल देने ही देने हैं और फिर डे 5। देखो यार बात यह है कि श्रीलंका को भी मैंने थोड़ा सा जो है वो नोट किया कि श्रीलंका और इंडिया की जब मैचेस हो रहे होते हैं श्रीलंका बिल्कुल लेट जाता है इंडिया के आगे, बिल्कुल नहीं चल पाता ना ओडीआई के अंदर। अभी बल्कि ओडीआई सीरीज तो चलो फिर भी जो है वो श्रीलंका जीत ही गया था अपने मुल्क में जब इंडिया गया था। टेस्ट सीरीज 18 साल से नहीं जीती। नॉर्मली बिल्कुल इंडिया के आगे जो है श्रीलंका और ये बांग्लादेश जैसी हरकतें होती हैं बिल्कुल खत्म हो जाता है। टेस्ट में बिल्कुल भी नहीं श्रीलंका मजामत करती है अगेंस्ट इंडिया। 18 देखो ना 18 साल गुजर गए, 18 ईयर्स हो गए श्रीलंका सीरीज नहीं जीत सका। बहरहाल मुझे मैं फिर वही बात करूं कि कल का जो खेल है मुझे लगता है कि इंडिया को 40, 45, 50 ओवर से ऊपर नहीं खेलना चाहिए। एक अप्रोच होनी चाहिए कि हम तेज खेलेंगे, 250 तक हमने स्कोर बनाना है, 220, 225 रन तक बनाना है और उसके बाद हम डिक्लेयर करेंगे 400 का पूरा टारगेट सेट करेंगे, 400 का टारगेट लगाएंगे और वो फिर हम डिक्लेयर कर देंगे। आराम से आप 45 से 50 ओवर की गेम कीजिए और उसमें आप थोड़ा तेज खेलिए। बेशक स्टार्ट आप थोड़ा सा दरमियाना कीजिए, लेकिन जैसे ही आपको स्टेबल होती है चीजें आप हिटिंग करें और आराम से, बेशक आपके 7 आउट होते हैं, 8 आउट होते हैं, लेकिन आप 210, 215, 220 के अंदर अंदर आप स्कोर बनाएं और उसके बाद आप डिक्लेयर करें और श्रीलंका को दावत दीजिए कि आए और आप आखिरी जो 40 ओवर हैं यहां के आकर आप खेलिए। और उन 40 ओवर में अगर श्रीलंका को पकड़ता है इंडिया कल और फिर उसके बाद जो मेन 5वां दिन होगा वैसे भी उसमें नजर आ रहा है कि चीजें बड़ी मुख्तलिफ होंगी। डे 5 का जो विकेट होगा वो ज्यादा टर्न होगा और वहां पे श्रीलंका के लिए बैटिंग करना काफी मुश्किल हो सकता है। बाकी अली साहब 100 टूर्नामेंट भी फाइनल कल खेला गया। जो मोहम्मद आमिर की टीम थी, ट्रेंट रॉकेट और जो बटलर जिस टीम की क़यादत कर रहे थे वो आईपीएल की फ्रेंचाइज ऑनर थे मैनचेस्टर सुपर जायंट्स, जो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम है, गोइंका की टीम है, लेकिन बड़ा थ्रिलर था और फाइनली मैनचेस्टर सुपर जायंट्स जो कि बटलर की टीम है वो जीत गई। मोहम्मद आमिर ने इवन बड़ी अच्छी बॉलिंग की, फिन एलन सैफर्ड को आउट किया जिन्होंने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की थी, क्लासन को आउट किया, माइकल ब्रेसवेल को आउट किया, लेकिन एंड में आके जो है वो मैनचेस्टर सुपर जायंट्स जीत गई। बटलर ने इंग्लैंड को अपनी कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप भी जिताया था और अब अपनी कप्तानी में मैनचेस्टर को 100 टूर्नामेंट भी जितवा दिया। बिल्कुल जी, बड़ी बात है जी। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास जो अपडेट आ रही है वो आ रही है जी अमर्जिंग के हवाले से। तो आपको पता है कि एशियन गेम्स जो है वो कंटिन्यू है होने के लिए जा रही है। सितंबर में जो है ये इस बार खेली जाएंगी, जिसमें पाकिस्तान शामिल है, इंडिया शामिल है, बांग्लादेश अफगानिस्तान ने भी अपना जो स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया है और अफगानिस्तान ने अपना एक बड़ा आप कह लेंगे नॉर्मल सा जो है स्क्वाड जो है वो अनाउंस किया है। एक्सपेक्ट तो ये नहीं किया जा रहा था कि अफगानिस्तान जो है नॉर्मल सा स्क्वाड अनाउंस करेगा। नॉर्मली ऐसा होता है कि अफगानिस्तान अंडर 19 में भी अपने बड़े बड़े लड़के जो है खिला रहा होता है, लेकिन इस बार उल्टी गंगा बही है। इंडिया ने सबसे स्ट्रॉन्ग स्क्वाड अनाउंस किया, उसके बाद पाकिस्तान ने कोई बेहतर स्क्वाड अनाउंस किया, अफगानिस्तान तो बिल्कुल ही थल्लू स्क्वाड अनाउंस कर दिया। देखिए बिल्कुल हैरान कौन बात है और ये शॉकिंग है कि अगर इंडिया ने इतना बड़ा चलो स्क्वाड अनाउंस किया, उससे मैं तब भी बात कर रहा था कि इंडिया ने जो इतना अच्छा स्क्वाड अनाउंस किया उसका फायदा ये हुआ है कि इस टूर्नामेंट को हाइप मिल गई। अगर इंडिया अपना अच्छा स्क्वाड ना अनाउंस करता तो उसकी हाइप ना बनती, लेकिन उससे हाइप बन गई इस टूर्नामेंट में। फिर पाकिस्तान ने भी जो अपना स्क्वाड अनाउंस किया वो जरूर आप बोलोगे कि कुछ जो 3-4 साल से बड़े बड़े नाम खेल रहे थे वो नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि सारे नहीं थे। अब आप देखो फरहान को कप्तानी दे दी थी और पाकिस्तान एक ऐसी टीम बनाकर एशियन गेम्स में भेज रहा है जो शायद अगर वो अच्छे रिजल्ट्स देती है तो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2028 में वो टीम वर्ल्ड कप में भी उतार सकती है। यानी कि पाकिस्तान ने एक एक्सपेरिमेंट किया है। हम ये नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल ही पाकिस्तान ने, कोई भी एक ऐसा नाम नहीं है जो आपको लोग अननोन नाम है, सारे परफॉर्मर हैं और सारे पाकिस्तान की T20 टीम में और PSL में जो परफॉर्म करके आ रहे हैं उनको स्क्वाड में डाला है। तो पाकिस्तान ने अपना लुगड़ स्क्वाड अनाउंस नहीं किया, पाकिस्तान ने T20 के एतबार से अच्छा स्क्वाड अनाउंस किया। वो वैसे ही किया जैसे इंडिया ने 2024 के T20 वर्ल्ड कप के बाद पूरी टीम में ट्रांजिशन की थी। ठीक है, आप शाहीन को टीम में नहीं रखा, आप शाहीन कौन सा बहुत परफॉर्म कर देते हैं, शदाब को नहीं रखा, कौन सा परफॉर्म कर देते हैं, हारिस रऊफ की जब भी वो आपकी बॉलिंग में होते हैं आप हमेशा मैच हार ही रहे होते हो बड़े मूवमेंट्स में। तो अभी जो आपने टीम में स्क्वाड में डाले हुए एशियन गेम्स में वो अच्छे अच्छे प्लेयर्स डाले हैं, आकिब जावेद डाले हुए हैं, अहमद दानियाल जैसे प्लेयर डाले हुए और ऐसे डाले हुए जो आपके T20 के परफॉर्मर हैं। लेकिन अली साहब अफगानिस्तान ने हैरान कुन तौर पे जो स्क्वाड अनाउंस किया उसमें राशिद खान तो चलो T20 के कप्तान थे, उनका नाम नहीं है, रसूली को कप्तानी दे दी है, मोहम्मद इसाक विकेट कीपर हैं, फिर मोहम्मद अकरम है, हसान है, खालिद है, इमरान है, फैसल है, नजीबुल्ला शिनोजादा नजीबुल्ला को डाला है,
फरमानुल्लाह, इस्मत, यार ये मतलब जो उन्होंने स्क्वाड अनाउंस की, इनमें से आधे से ज्यादा तो जो फैंस हैं वो तो फेमिलियर भी नहीं है, क्योंकि कुछ इनके अंडर 19 के खिलाड़ी हैं बहुत सारे, कुछ इनके बिल्कुल ही डोमेस्टिक के, और अफगानिस्तान की डोमेस्टिक उस तरह से टेलीवाइज भी नहीं होती कि आप बोलो कि उसको प्लेयर्स को लोग जानते होते हैं। जाहिर है जो टेलीवाइज होता है तो लोग मैच भी देख लेते हैं, वो होता भी नहीं है, खाली आप स्कोर कार्ड वगैरह ही देख सकते हो, क्योंकि मैच टेलीवाइज ही नहीं हुए जो उनके डोमेस्टिक के हो रहे हैं। तो बिल्कुल ही अफगानिस्तान ने जो प्लेयर अनाउंस किए वो ऐसे लग रहा है कि सेकंड स्ट्रिंग टीम अनाउंस किया है। अच्छा, होता ही है अमूमन के अफगानिस्तान हो गई या बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश तो खैर ऑस्ट्रेलिया में जीती है, उनको तो ये कहते हैं अच्छा भी लगता है, उनकी तो तारीफ ही इस टाइम मुंह से निकलती है। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं कि जो छोटी टीम्स रहती हैं, बाकी जो टीम्स रहती हैं, उनका ये होता है कि वो अपनी, जैसे हांगकांग की आप बात करो, चलो बांग्लादेश को हटा दो, लेकिन अफगानिस्तान या बाकी जो टीम्स हैं, इनका ये होता है कि अगर हमें इंडिया वगैरह के साथ अपॉर्चुनिटी मिल रही है खेलने की, तो हम अपना फुल स्क्वाड अनाउंस करें। और ये जो टीमें हैं, इंडिया हो गई, पाकिस्तान हो गई, या श्रीलंका हो गई, या बाकी जो बड़ी टीम्स हैं, वो अपने हल्के स्क्वाड अनाउंस करती हैं। लेकिन अफगानिस्तान ने हैरानकुन तौर पे काम किया हुआ है कि भाई इंडिया ने अपना वर्ल्ड कप का स्क्वाड खिला रहा है। बुमराह तक जो अभी इंजर्ड है, टेस्ट सीरीज नहीं खेल रहे, उस एशियन गेम्स में, और खबरें ये कि हार्दिक पांड्या भी अभी एशियन गेम्स के स्क्वाड में, क्योंकि वो अनफिट तो उनका नाम नहीं था, उनका नाम भी आ रहा है। हार्दिक पांड्या भी उस स्क्वाड में एंट्री मार रहे हैं, खाली एक कमी थी क्योंकि वो अनफिट थे, वो फिट हो गए, वो भी आ रहे हैं। अय्यर कप्तानी करे, फुल स्ट्रेंथ टीम है, और वो ये अफगानिस्तान की सी-डी टीम के साथ मैच होगा इंडिया का, मतलब आप खुद सोचो। फिर पाकिस्तान ने अपनी अच्छी टीम अनाउंस की है, बुरी नहीं है पाकिस्तान का, अब ये अफगानिस्तान की सकड़ सी टीम से मैच होगा। अब बात यह है कि अफगानी पहले बहुत रोते हैं कि भाई हमें क्रिकेट नहीं मिलती, इंग्लैंड इनसे वैसे ही नहीं खेलता, आयरलैंड खेल रहा था तो इंग्लैंड ने उनको भी धमकी दी इनके साथ मत खेलो, ऑस्ट्रेलिया वैसे इनके साथ नहीं खेलता, न्यूजीलैंड भी इनके साथ नहीं खेलता, एक आध कोई टीम खेल रही होती है, इतनी बड़ी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि एशियन गेम्स में इंडिया भी अपना फुल स्ट्रेंथ टीम भेज रहा है, पाकिस्तान भी एक अपनी अच्छी टीम भेज रहा है, अभी श्रीलंका वगैरह भी, बांग्लादेश भी कहा जा रहा है कि वो अच्छी टीम अपनी भेजेंगे। तो भाई आपने इतनी बेकार किस्म की टीम अनाउंस की है जिसमें कोई नोटेबल या कोई रिलायबल प्लेयर का नाम और निशान नहीं है, बिल्कुल आपके डोमेस्टिक के जो प्लेयर्स हैं, या तो कोई अफगानिस्तान ने बहुत झंडे गाड़ दिए, कोई बहुत वर्ल्ड कप जीती हुई टीम हो, या कोई बहुत बिजी शेड्यूलिंग हो, बहुत क्रिकेट खेल रही हो। सितंबर में इनके 3 T20 इंडिया के साथ हैं दिल्ली में, वो खेल के ये 2-3 मैच खाली आपके यहां पर होने हैं। लेकिन अफगानिस्तान ने, मुझे एक और चीज भी हो सकती है इसमें, जो इन्होंने अपना इतना बेकार स्क्वाड अनाउंस किया है, उसका एक रीजन और भी हो सकता है कि अफगानिस्तान को अपनी बेइज्जती महसूस हो रही हो, क्योंकि जो एशियन गेम्स है उसमें इनको डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल में जगह नहीं मिलेगी, इनको पहले क्वालिफायर खेलने हैं, और क्वालिफायर खेल के उसमें जापान बाकी टीमें भी हैं, और जब वो आगे टॉप 2 टीम दोनों तरफ से आएंगी, फिर वो क्वार्टर फाइनल में आएंगी। तो मे भी अफगानिस्तान को ये लगे कि यार हमें ये खिलाया जा रहा है, तो फिर इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से इसमें उतनी इसको अहमियत नहीं दी, क्योंकि फिर उनके लिए बड़ी बेइज्जती हो जाती कि वो राशिद खान और सारे जो मेन प्लेयर्स हैं वो जापान के साथ खेल रहे होते। फिर भी खेलना चाहिए था, ऐसा नहीं है, खेल के एफर्ट करके आगे आना चाहिए था। चलें जी, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका पसंद आया, पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वो कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।